अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पाक क्रिकेट टॉक। दोस्तों, पाकिस्तान का कल दूसरा मुकाबला खेला जाएगा T20 का। और उसके अलावा जो तीसरा मुकाबला है वो हफ्ते के दिन खेला जाएगा, यानी कि जो जुम्मा हफ्ता दोनों दिन दोनों ही मुकाबले होंगे। पहला दूसरा मुकाबला होगा, फिर तीसरा मुकाबला हफ्ते को खेला जाएगा रात के 8 बजे। और ये जो कल का मैच है ये बहुत ही जरूरी है पाकिस्तान को जीतना, क्योंकि अगर पाकिस्तान कल जीतेगा तो सीरीज के अंदर ही रहेगा, और अगर पाकिस्तान कल हारेगा तो पाकिस्तान यहाँ पे पूरा सीरीज हार जाएगा T20 का, क्योंकि 3 मैचों का सीरीज था और इसमें ऑलरेडी पाकिस्तान ने एक मैच हारा है। एक मैच हारा है और इस मैच के अंदर मतलब के पाकिस्तान की कमबैक कम और प्लेयर्स की कमबैक ज्यादा हो रही थी। 5 प्लेयर्स कमबैक कर रहे थे T20 क्रिकेट के अंदर, और इसी तरह से पाकिस्तान उस मैच को हार गया। एक ही खिलाड़ी उसमें लड़ता हुआ नजर आ रहा था, और वो एक ही प्लेयर था, वो था मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज ने बॉलिंग से भी फाइट किए और उसके साथ साथ बैटिंग से भी उसने फाइट किए, और काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई थी उनकी जानिब से। पर अगर आप देखें तो बाकी इतने प्लेयर्स चले नहीं। पर जो कल मुकाबला खेला जाएगा ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान को जीतना, और जो फिर तीसरा मुकाबला है वो भी पाकिस्तान को जीतना जरूरी है, क्योंकि दोनों 3 मैचों के अंदर 2 मैच जीतना बहुत जरूरी है। सीरीज जीत जाओगे इसी तरह से तो देखेंगे कल पाकिस्तान की जानिब से परफॉर्मेंस। और पाकिस्तान का जो मतलब के बाबर आजम है, तो बाबर आजम तकरीबन 6-7 दफा वो जीरो पे आउट हो चुका है। अगर एक दफा और जीरो पे आउट होगा तो वो शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ देगा। और मतलब कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर जीरो पे आउट होने वाला प्लेयर सबसे पहले तो उमर अकमल है, दूसरे प्लेयर जो है वो शाहिद खान अफरीदी है, और तीसरा प्लेयर जो है वो बाबर आजम है। बाबर आजम भी तकरीबन 5-6 दफा 6-7 इसी तरह से कुछ है, तकरीबन जीरो पे आउट हो चुके हैं। तो अगर बाबर आजम कम से कम ये जीरो का रिकॉर्ड ना बनाओ, क्योंकि अगर आप देखें तो इनको कजन से बहुत प्यार है और कजन के साथ ही जाएगा, और मतलब कि कजन का रिकॉर्ड ही तोड़ेगा। कजन को कोई रिकॉर्ड उनके नाम छोड़ेंगे नहीं, तो यानी कि अभी भी कजन की तरफ बढ़ रहा है। पर बाबर आजम प्लीज ये रिकॉर्ड ना बनाए, आप मजीद रन करें पाकिस्तान के लिए और अपने लिए, ताकि आपका और रिकॉर्ड बनता जाए रन बनाने का। और ये जो जीरो का रिकॉर्ड है उसको आप यहीं पे रहने दे, तीसरे नंबर पर आप है, बस ये काफी है, अब दूसरे या पहले नंबर पे ना जाए। तो बाबर आजम कल के मैच में कितना रन बनाएगा, ये बाबर आजम के फैंस आज कमेंट करके बताएंगे कि बाबर आजम कितना रन बनाएगा कल के मैच के अंदर। और उसके अलावा अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका काफी जबरदस्त टीम है, क्योंकि उनका खासियत ये है कि जो शुरू के 6 ओवर है, यानी कि जो पावर प्ले में उसमें वो स्टार्ट लेते और तेज स्टार्ट लेते, जिस तरह से पहले T20 मैच में लिया है उस आप देखें तो साउथ अफ्रीका की और पाकिस्तान की पावर प्ले आप देखें तो पाकिस्तान ने तकरीबन 35 रन किया था और साउथ अफ्रीका ने वहां पे 74 रन किया था पावर प्ले के अंदर। उसके बाद से उनकी विकेट्स गिरते रहे, कि यानी कि साउथ अफ्रीका की अगर विकेट्स नहीं गिरी होती तो वह 250 रन कर जाते, और फिर पाकिस्तान वाले सोचते कि अब इसको चेस कैसे करना है। तो यानी कि बात की जाए साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की अगर बैटिंग आएगी तो वो काफी तेज स्टार्ट लेगी, क्योंकि पहले मैच की कॉन्फिडेंस है उनके पास, और 74 उन्होंने खाली पावर प्ले के अंदर ही बना लिया। उसके बाद उनकी विकेट्स गिरना शुरू हुए तो उनके मतलब कि इतना रन फिर नहीं बन पाया, और 194 पे उनकी 9 विकेट्स गिर गए। पाकिस्तान ने ओवर पूरे कर लिए T20 के अंदर। तो देखेंगे दूसरा और तीसरा मुकाबला, काफी मजा आएगा। जो दूसरे तीसरे मुकाबले के अंदर है वो साहबजादा फरहान के ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी पहला मैच वो खेला पर स्टार्ट काफी जबरदस्त लिया है, और साइम अयूब जो मतलब के बाद में अच्छा खेला, जो पहले उनको बॉल नजर नहीं आ रहा था, जब नजर आना शुरू हो गया तब वो आउट हो गया। तो देखेंगे, और बाबर आजम के लिए जरूरी कमेंट कीजिएगा कि कल कितना रन वो बनाएगा। और अगर इसके अलावा अगर बात की जाए मोहम्मद रिजवान के ऊपर, तो सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियोस बहुत काफी ज्यादा चल रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान ने पीसीबी से माफी मांगी और पीसीबी के सामने घुटने टेक लिए। तो ज्यादा लोग ये मतलब कि वीडियोस चला रहे, जबकि इसके अंदर कोई हकीकत है नहीं। मोहम्मद रिजवान आज भी अपने फैसले पे ही खड़ा हुआ है, और ये सारा मतलब कि अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ इसी वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर आपने आखिर तक देखना है। तो मोहम्मद रिजवान मतलब कि सब पीसीबी ने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जो था वो सबको भेज दिया है, यानी कि सब प्लेयर्स ने वहां पे साइन करना होता है, और वहां पे मोहम्मद रिजवान ने खड़ा हो गया और पीसीबी से सवाल किया, यानी कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर पहला शख्स है, पहला प्लेयर है जो पीसीबी से ही सवाल कर ले। तो पीसीबी से उन्होंने सवाल किया था कि भाई ऐसा क्या वजह है कि मुझे T20 क्रिकेट से ड्रॉप किया जा रहा है और मुझसे कप्तानी भी छीन ली गई है, ऐसा क्या हुआ, तो मतलब कि कौन से मैंने ऐसे परफॉर्मेंस दिए जो आपने मुझे मतलब कि ये सब आप कर रहे हैं, तो इसका आप मुझे जवाब दे तभी मैं आपको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके दूंगा। और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप पहले आप ये भी देखें कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर
ए कैटेगरी तो है ही नहीं, सारा बी कैटेगरी है। और बी कैटेगरी के अंदर बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और सारे प्लेयर्स बी सी डी कैटेगरी में ऐड किया गया है, जबकि ए कैटेगरी है ही नहीं। यानी कि पाकिस्तान की ए कैटेगरी के काबिल कोई प्लेयर ही नहीं है कि पीसीबी ने कैटेगरी को सेलेक्ट ही नहीं किया और डायरेक्ट बी कैटेगरी से स्टार्ट लिए। तो मोहम्मद रिजवान ने कैटेगरी के लिहाज से नहीं, पर इस लिहाज से लिया है कि मुझसे मतलब कि T20 से मुझे क्यों ड्रॉप किया गया है और मुझे कप्तानी से क्यों हटा दिया गया, ये पीसीबी से सवाल किया है और पीसीबी ने अभी तक उनको जवाब नहीं दिया। और रिजवान भी अपने फैसले पे कड़े हुए, रिजवान भी कह रहे हैं कि अगर मुझे जवाब मिलेगा तब ही मैं आपको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके दूंगा। और ये नहीं है कि मोहम्मद रिजवान ओडीआई नहीं खेलेगा, तो मोहम्मद रिजवान ओडीआई खेलेगा, उनको स्क्वाड में शुमार किया है और ऐड किया हुआ है, तो मोहम्मद रिजवान ओडीआई खेलेंगे। पर उनको ये सवाल का जवाब चाहिए, तब ही वो जो सेंटर कैटेगरी है उसके ऊपर मतलब कि जो बी कैटेगरी में इन सबको ऐड किया है, तभी वहां पर वो साइन कर सकेगा। तो मोहम्मद रिजवान ने पीसीबी के सामने खड़ा हुआ है और ये पाकिस्तान का वाहिद प्लेयर है। इससे पहले कभी भी कोई भी प्लेयर पीसीबी के सामने खड़े नहीं हुए, कई टैलेंट हमने जाया होते देखा है। अगर आप मोहम्मद आमिर को देखें तो मोहम्मद आमिर भी 2019 के बाद उसको मतलब के स्क्वाड में शुमार नहीं किया जाता है और फिर 2024 में ले आता है वापिस। जो मतलब के मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट का अनाउंस भी किया हुआ था, पर वो वापस ले लिया, जो टीम को जरूरत थी और फिर पाकिस्तान टीम से वो खेले। तो उसके बाद भी फिर मोहम्मद आमिर को ड्रॉप करना शुरू किया, तो मोहम्मद आमिर को पता चल गया कि अब दोबारा मुझे नहीं खिलाएंगे, तो मोहम्मद आमिर ने दोबारा ही रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर लिया था वहां पर अगर बात की जाए तो इसी तरह से जुनैद खान और काफी टैलेंट थे पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान ने वेस्ट कर लिए और अभी भी वेस्ट किए जा रहे। पर एक ही प्लेयर वहां पे खड़ा हो सका और वो है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मैं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पे तब साइन करूंगा जब मुझे ये इस सवालों का जवाब मिल जाए कि मुझे कप्तानी से क्यों हटाया गया है और मुझे T20 से क्यों ड्रॉप किया गया है। तो अगर इस सवाल का मुझे जवाब मिलेगा तभी मैं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करूंगा और तभी मैं लग के वो जो पीसीबी के सामने खड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है मोहम्मद रिजवान के लिए। और इस टाइम मोहम्मद रिजवान के सपोर्ट में है उनकी फैंस, और उनके फैंस ने सपोर्ट करना है, मोहम्मद रिजवान को बैक करना है, उनको अपने फैसले पे कड़ा रहना है। क्योंकि पीसीबी भी सोचता होगा कि आज अगर मोहम्मद रिजवान ने ये सवाल किए तो कल का कोई और प्लेयर कर लेगा, और पीसीबी भी अभी इस टाइम यही सोच रहा है। और अगर बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान की भी जो मतलब के जो ये मुतालबा किया है कि मुझे कप्तानी से क्यों हटाया गया है, तो अगर आप इसको ये कहोगे कि आपने चैंपियन ट्रॉफी हार के आए थे, तभी आपको हमने इस इवेंट जब आप हार के आए थे तभी हमको हमने कैप्टनसी से हटाने का फैसला किया है। तो इसका भी मैं क्लियर कर देता हूं कि मोहम्मद रिजवान चैंपियन ट्रॉफी से पहले गया था साउथ अफ्रीका, वहां पे पाकिस्तान की ओडीआई मैचेस थी, पाकिस्तान ने वहां पे क्लीन स्वीप कर लिया। जबकि दोबारा उससे पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां पे भी मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही पाकिस्तान ने ओडीआई की सीरीज 2-1 से जीता था और साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप किया था। मतलब कि उनके स्टेज जो है वो काफी जबरदस्त थे। और अगर उसके अलावा अगर चैंपियन ट्रॉफी एक इवेंट मतलब कि मोहम्मद रिजवान अपनी कैप्टनसी में हारता है, तो इसी तरह से सलमान अली आगा भी एशिया कप के इवेंट हारे, इंडिया से बैक टू बैक 3 मैचेस हारे, तो इनको क्यों कप्तानी से हटाया नहीं गया है? जबकि आपको रिजवान को कप्तानी से हटाना था, तो इनको क्यों नहीं हटाया, इनको क्यों कप्तान बनाया? तो ये सवाल भी बनता है यहाँ पे फैंस का कि आपने मतलब कि सलमान अली आगा को क्यों कप्तान, मतलब उन्होंने भी तो इवेंट हारा है ना, उन्होंने भी मतलब कि परफॉर्मेंस भी नहीं है। इवेंट तो एक साइड पे रख लो, परफॉर्मेंस ही नहीं है भाई उसकी। चार तकरीबन अगर आप भी मेरे ख्याल से 7-8 मैचों का स्टेज उठा के देखोगे तो उसका हाईएस्ट रन जो होगा वो 18 रन होगा। तो मतलब कि कप्तान को जिस तरह से बैटिंग करना चाहिए उसका तो उनको पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है, बस आ रहे छिंगम जमा रहे हो, ना बॉलिंग से उनसे हो रही है ना बैटिंग उनसे हो रही है। और यहाँ पे पाकिस्तानी T20 का कैप्टन है, तो इन पे भी गौर कर लेना चाहिए। मोहम्मद रिजवान एक टैलेंटेड प्लेयर है और एक जबरदस्त विकेट कीपर भी है, विकेट कीपिंग भी अच्छा करता है, उसके साथ साथ बैटिंग भी अच्छा करता है। तो मोहम्मद रिजवान को उनके सवालों का जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप लोगों ने कमेंट में बता देना है कि आगे क्या होने वाला है। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कमेंट कीजिएगा मोहम्मद रिजवान से रिलेटेड और बाबर आजम से रिलेटेड कि बाबर आजम कल कितना रन करेगा। और उसके अलावा अगर आपने किसी प्लेयर के ऊपर वीडियो चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, हम आपको उसी प्लेयर के ऊपर वीडियो बना के दे सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।